एक था राजा, उसकी 2 बेटियां थीं, चंद्रकांता और सूर्यकांता। दोनों ही बदसूरत और मूर्ख थीं। दोनों विवाह योग्य हुईं तो राजा ने उनके लिए वर ढूंढने शुरू कर दिए। राजकुमारियों के मूर्खता के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। जिससे भी राजा बात करता वे रिश्ते के लिए मना कर देते। रात दिन इसी चिंता में घुल घुल राजा बीमार पड़ गया। एक रात राजा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ इसी विषय में सोच रहा था कि उसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया। बोला, राजन, किस सोच में डूबे हो? राजा उठकर बैठ गया। बोला, मेरी 2 बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं, पर वे बड़ी ही मूर्ख और बदसूरत हैं। उनसे कोई विवाह करना नहीं चाहता। मुझे उनकी बहुत चिंता है। बूढ़ा बोला, उनको मैं पलक झपकते ही बुद्धिमान एवं सुंदर बना सकता हूँ, पर इसके बदले तुम्हें एक वादा करना होगा। राजा तो यही चाहता था, तुरंत तैयार हो गया। बूढ़ा बोला, सुनो, मैं आज ही अपना काम कर दूंगा, पर आज से ठीक 10 दिन बाद जब तुम सुबह सोकर उठोगे और जिस चीज़ को सबसे पहले हाथ लगाओगे वह मुझे देनी होगी। राजा ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं किसी भी छोटी मोटी चीज़ को छूकर इसे दे दूंगा। बोला, ठीक है, तुम अपना काम करो। राजा के हाँ कहते ही बूढ़ा वहाँ से गायब हो गया। कुछ देर बाद राजा को नींद आ गई। सुबह जब राजा सो कर उठा तो उसने देखा दोनों राजकुमारियों का तो मानो रूप ही बदल गया था। वे दोनों ही अति सुंदर दिखाई दे रही थी। जिस ढंग से वे आपस में बातचीत कर रही थी उससे लगता था कि दोनों बुद्धिमान व सभ्य हो गई हैं। राजा खुशी से झूम उठा। बातों ही बातों में दिन बीतते गए। 10वां दिन आया। राजा को अपना वादा याद था। अगले दिन राजा सो कर उठा। अभी उसने अपनी आंखें मली ही थीं कि वह बूढ़ा आ टपका। उसने राजा से कहा, राजन, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया था। आज तुम अपना वादा पूरा करो, अपनी आंखें मुझे दे दो। तुमने सबसे पहले इन्हें ही छुआ है। सुनकर राजा भौचक्का रह गया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? फिर उसने बूढ़े से गिड़गिड़ा कर कहा, तुम मुझसे और कुछ भी मांग लो, पर आँखें मैं नहीं दे सकता। आँखों के बिना तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, राजन, चलो मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। मैं इस कमरे में चारों ओर चक्कर लगाऊंगा। यदि तुम किसी तरह भी मुझे छू दोगे तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। यह कहकर वह बूढ़ा उड़ंत स्त्री की भांति कमरे में घूमने लगा। राजा ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की। कई नौकरों को भी इस काम में लगा दिया, पर कोई भी बूढ़े को पकड़ ना सका। दोनों राजकुमारियां भी तब तक वहां आ पहुंची थीं। जब उन्होंने देखा कि वह बूढ़ा किसी भी तरह पकड़ में नहीं आ रहा है तो वे सोच विचार करने लगीं। अचानक उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने रस्सी के फंदे बनाए और बूढ़े की ओर उछालने लगीं। 1-2 बार तो बूढ़ा इन फंदों से बच निकला, पर आखिर वह फंस ही गया। राजा ने उसे छू दिया, फिर बोला, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी। बूढ़ा हंसकर बोला, राजन, ये सब नाटक तो मैंने इन राजकुमारियों की परीक्षा लेने के लिए किया था। ये दोनों इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई हैं। अब तुम इन दोनों का विवाह करके खुशी रहो, यही मेरी इच्छा है। यह कहकर वह बूढ़ा वहाँ से चला गया। राजा ने मन ही मन उस बूढ़े को धन्यवाद दिया। आई होप मेरी आज की ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।